हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विभाजकता का नियम। देखिए, विभाजकता के नियम में पूरी जितनी संख्याएं होती हैं, हमारी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या में जितनी संख्याएं हैं, सारा रूल हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस पर क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब इस वीडियो में केवल हम लोग रूल सीखेंगे, अगले वीडियो में इस पे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पूरे रूल को एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो पहला है कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। तो देखिएगा, देखिए वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। या फिर एक और डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। या फिर एक लाइन में और बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है बाबू, जैसे एग्जाम्पल समझा जाए, इसका एग्जाम्पल उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 3, 2, 5, 6। अब 3256 क्या है, संख्या 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। लास्ट में क्या है, 6 2 से कट जाता है ना, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 7, 5, 6, 8, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है, 8 यहाँ पर लिखे भी हैं, और 8 2 से कट भी जाएगा, तो यह पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। देखिए कितना भी बड़ी संख्या आपको दे दे, जैसे मैं खूब बड़ी संख्या आपके सामने लिख दे रहा हूं इस तरीके से, और पूछे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य, तो आप 2 से भाग देने नहीं जाएंगे। लीजिए भैया 2 से भाग दीजिए, यहाँ लिखिए, हाँ ओल्ड इज गोल्ड मेथड लगाइए और 2 से भाग देते हुए जाइए, और लास्ट में आप लोगों को कट जाएगा तो 2 से भाज्य नहीं कटेगा तो भाज्य नहीं है। ऐसा काम आप लोगों को करना नहीं है। करना क्या है कि अंतिम अंक को पकड़ना है। अंतिम अंक क्या दे रहा है आपको, 8। 8 2 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अभी इसका मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 16 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, बड़ी आराम से हम लोग सीख लेंगे। चलिए पहले उसको बता ही दे रहे हैं, बाद में क्या दिन रखना है, पहले उसको सीख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह तो बात आप समझ गए 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। कुछ ट्रिक देखिए, जैसे लिखे हम 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। ठीक है अबू, इसी तरीके से 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। अब देखिए इतना डिविजिबिलिटी रूल आप सीख लीजिए, कितना आसान भाषा में। देखिए 2 के पावर 1 दिया हुआ है ना, यहाँ 2 के पावर 2 दिया हुआ है ना, यहाँ 2 के पावर 3 दिया है, यहाँ 2 के पावर 4 दिया है, 2 के पावर 5 दिया हुआ है। इस पावर पे केवल ध्यान दीजिए। वे संख्याएं जिनका अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, है ना वो। वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 16 से विभाज्य होती हैं। सेम वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 32 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 32 से विभाज्य होती हैं। यही क्रम अब आगे बढ़ाते जाइएगा, 64 से 128 से 256 से, यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बाबू, इसको आप लोग समझ लिए। अब देखिए अभी क्रम आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल एक ही बार में आपको बता दिया हूं। ऐसा नहीं किया जाएगा पहले 2 सीखिए, फिर 4 सीखिए, फिर 8 सीखिए, फिर 12, ऐसा एक सिस्टमेटिक वे में 11 तक संख्या देखिए। 11 के बाद आप खुद जान जाएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो इनको हम मिटा रहे हैं। तो 2 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब 2 के विभाजकता का नियम आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं? ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 6, 9, 3। अब बोले कि यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप भाग देना चालू करेंगे 3 से और भाग देकर लास्ट में जाएंगे तो आपको मालूम चला कट गया तो भाज्य, नहीं कटेगा तो भाज्य नहीं है। तो ऐसा काम आपको करना नहीं है, केवल अंकों को जोड़ देना है। देखिए 9, 9 6 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब 693 जो है 3 से विभाज्य है। अब ऐसा भी काम आपको नहीं करना है, एक शानदार तरीका देखिएगा कि ये नहीं कि आप मान लीजिए कि छोटी संख्या हम आपको दिए हुए हैं तो 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, तो बड़ा जल्दीबाजी में आप कर दिए। लेकिन यही अगर खूब बड़ी संख्या दे दे तो आप जोड़ने लगे, जोड़ते 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 1 से 1.5 मिनट आप जोड़ने में ले लेंगे, है ना। तो जोड़ने वाला काम नहीं करना है, डायरेक्ट संख्याओं पे अटैक कर देना है। अटैक करने का मतलब देखिए 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। और देखिए 3, 5, 8, 2, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में चेक कर ले रहे हैं। तो करना क्या है आपको, काटिए, 3 कट जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, या फिर ऐसे देखिए 5 को 3 से काटेंगे, 3 कट जाएगा, 2 बचा अब इसके पास ना, 2 और 8 मिले क्या हुआ, 10 हुआ। 10 को 3 से काटे कितना बचा, 1 बचा, और 1 और 2 मिले क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो गई। जोड़ते जाइए 3 से काटते जाइए, जोड़ते जाइए 3 से काटते जाइए, आप सभी संख्याओं को देख लेंगे, सही प्रश्न आपको सटीक आंसर ही मिल जाएगा। अब देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 2 10, 10 3 13, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए मैं नंबर लिख रहा हूँ 6 3 9 8 1 3 6 7 2, क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी? बिल्कुल आराम से आप चेक करेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 8 1 9 होता है ना बाबू, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 2 9, पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। पूरी संख्याएं मतलब पूरे अंक 3 से विभाज्य हैं, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो 3 के विभाजकता का नियम काफी आसान है, आप लोग समझ गए। 2 और 3 में आपको कोई समस्या अब नहीं होने वाला है। अब सीखते हैं हम लोग किसके बारे में, 4 के बारे में। ध्यान दीजिए अब आगे 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक, वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक किससे कट जाएं, 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए 6 3 9 5 1 6, प्रश्न बोले क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो लास्ट वाले 2 अंक आपको देखने हैं। 4 के पहाड़े में 16 आता है ना, जब 4 के पहाड़े में 16 आता है यह संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। देखिए 8 9 3 6 00, अब लास्ट वाले 2 अंक देखिए क्या है आपको, 00, 00 मतलब 0 0 4 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए 7 5 6 3 जैसे 9 8 4, कोई बोले क्या है संख्या 4 से विभाज्य है, बड़ी आसानी से आप लोग बताएंगे कि हाँ 4 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 8 और 4, 4 2 9 8, 4 एकम 4, 84, 4 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य होंगी। तो 4 में भी अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 3 से और 4 से आप लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं।
कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। 5 से, ये तो काफी आसान है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, क्या वो 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्याएं किससे विभाज्य होती हैं? 5 से विभाज्य होती हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई आपको मिल जाए तो पूरी संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाज्य होंगी। जैसे मान लीजिए लिखा जाए यहाँ पे 8 3 5 7 0, क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी? अंतिम अंक क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है, तो हाँ ये संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 6 3 9 8 7 5, अंतिम में 5 आपको मिल गया, तो हाँ जब 5 मिल गया ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। कितनी भी बड़ी आपको संख्या दे दे, लास्ट वाला अंक यदि 0 आ जाए या 5 आ जाए तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती हैं? 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है बाबू, अब देखते हैं हम लोग 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं? देखिए ध्यान दीजिए, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं देखिए, वो 6 लिखिए यहाँ पे, 6 2 गुणे 3। देखिए यह काफी बढ़िया है। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि 12 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 25 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 99 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 88 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 77 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, मतलब जितना नंबर आएगा सब हम लोग इस तरीके का यूज वहां पे करेंगे। तो पूरा बढ़िया वहां से मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं 2 गुणे 3 ही लिया हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देखिए वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं, तो पूरी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। मतलब कोई भी संख्या आपको दे दे, वह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। तो देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे 6 3 9 1 2। प्रश्न बने क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी? तो आपको चेक करना है। सबसे पहले 2 के विभाजकता का नियम क्या सीखे हैं आप? अंतिम एक अंक यदि 2 से कट जा रहा है तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। तो अंतिम एक अंक तो 2 से कट जाएगा, बिल्कुल। अब 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 2 1 3। यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, मतलब 63,912 जो है किससे विभाज्य होगा? 6 से विभाज्य होगा। और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 7 2 3 9 8 1, और फिर मान लीजिए कोई नंबर ले ले हम 6। क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी? तो आपको चेक क्या करना है, 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो 2 से तो बड़ी आसानी से कट जाएगा, 2 में आप चेक कर लीजिए अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। अब 3 से चेक कर लीजिए आप, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 8 1 9, 3 से कट गया और 3 दूना 6। मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य हो जा रही है, या 3 से विभाज्य हो जा रही है, किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 6 में भी अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, 7 की विभाजकता के नियम के बारे में। तो ध्यान दीजिए, देखिए अभी लगभग कुछ ही मिनट में आप लोग कहीं से आप लोग को विभाजकता का नियम पूछे, बड़ी आसानी से आप लोग आंसर बता देंगे। ध्यान समझिए थोड़ा सा। अब 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं? देखिए वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के दुगने को, इकाई अंक के 2 गुने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से क्या हो? विभाज्य हो। प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो। ठीक है, अब आराम समझिए कि वे संख्या जिनके इकाई अंक के दुगने को शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है,
पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाए इसका कि व्हाट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा क्या इसका, मान लीजिए 6 9 3, क्या यह संख्या 60 से कट जाएगी? इसको चेक करना है आप लोगों को। तो करिए क्या है, आप 3 का दुगना करिए, 3 दूना 6। अब इसको छोड़िए, आप इसके नीचे लिखिए इसको। अब देखिए 9 में से 6 निकल गया तो 3 और 6 का 6 63, 63 7 के टेबल में आता है, 7 9 63, 7 9 63, माने संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। और एग्जाम्पल कुछ देख ले रहे हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल बनाने में थोड़ा सा मैं गुणा करके फिर आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं गुणा कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तीन 7 9 63, 7 9 63 पे 3 और 7 9 63, 63 6 69 के 9 और 7 9 63, 63 6 69। देखिए एक संख्या में ले ले रहा हूँ 69 93। रूल को आप लोग केवल समझिएगा, 69 93। क्या 69 93 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे बाबू, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट में, 3 का दुगुना करिए, 3 का दुगुना करेंगे तो 6। अब 6 इसके नीचे लिख दीजिए, 9 में से 6 निकल गया तो 3। अब यह संख्या जैसे है वैसे उतारिए, 9 6, फिर 3 का दुगुना करिए, 3 दूना 6, अब इसके नीचे लिखिए, 6 में से 3 निकल गया तो 3, 6 का 6। देखिए 63 7 के टेबल में आता है ना, 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 के पहाड़े में आता है, पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो 7 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई जो भी संख्या आपसे पूछ दे 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो करेंगे क्या है, आप उनके इकाई अंक का दुगुना करेंगे, और दुगुना करने के बाद जो संख्या बची हुई, इकाई अंक को छोड़ देंगे, जो संख्या बची रहेगी उसमें से उस संख्या को घटाएंगे। अगर प्राप्त संख्या 7 से कट जा रही है तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। तो देखा जाए 7 में भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है बाबू। अब बात कर लीजिए इसी साथ 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। ध्यान दीजिए बाबू, 8 के विभाजकता का नियम। देखिए वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न बन जाए, यह प्रश्न आपके सामने आ जाए, अब प्रश्न बोले क्या है, संख्या 8 से विभाज्य है, तो आपको पूरा नहीं चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक केवल आपको देख रहे हैं। देखिए अंतिम 3 अंक 8 8 8 आपको दे रहे हैं, क्या यह संख्या 8 से विभाज्य होगी? बिल्कुल, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8, तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। अब 8 से भाग दे दीजिएगा, लास्ट में कुछ शेषफल बचेगा नहीं, सारी संख्याएं कट जाएंगी। फिर मान लीजिए कि 3 5 8 1 इस तरीके से आ जाए 8, ठीक है। अब प्रश्न बोले कि क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है, तो क्या चेक करना है आपको, देखिए बाबू अंतिम 3 अंक केवल ध्यान देने हैं, 128 दे रहा है ना, अब 128 में 8 से भाग दीजिए, तो 8 एकम 8, 4 और 8 मिलके 48, 8 छक्के 48, मतलब 128 8 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो 8 क्या डिविजिबल टेबल में आपको कोई समस्या होने वाला है? कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब इसी के साथ समझ लीजिए 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती है। 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, अभी मैं इसका कुछ जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट आप पूरा सीख लीजिए, उसका ट्रिक तो काफी आसान होता है सीखना। देखिए 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं किससे विभाज्य होती हैं? 9 से विभाज्य होती हैं। एक बार और सुनिए, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 9 8, फिर क्या हो जाएगा बाबू, 1 3, क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी? तो आपको अंकों का योगफल ज्ञात करना है, ऐसा नहीं करना है सभी अंकों को जोड़ेंगे आप।
जोड़ के फिर लिखेंगे, फिर उसे 9 से भाग देंगे, कुछ नहीं, जहाँ सीधा सीधा जोड़ के काटते हुए निकल जाइए। देखिए 6 3 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 8 एक 9, पूरी संख्या 9 से, पूरे अंक 9 से कट गए, ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल में दे दे रहा हूं आपको, 8 1 3 6, क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी? तो क्या करना है, 8 1 9 कट गया, और 6 3 9 यह भी कट गया, और पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। सिंपल तरीका भी है, 6 3 9, 9 1 10, 10 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, मतलब 18 9 के पहाड़े में आता है, मतलब इसको जोड़ने पे 18 मिला है, मतलब जो संख्या होगी 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो ठीक है, अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सीखिए सीधा 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं, ध्यान दीजिए। 10 का तो काफी आसान है। आसान क्या है बाबू, कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती है, 10 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए 4 5 3 2 0, खूब बड़ा अंक आपको दे दे, तो मैं छोटा लिखा हूं, खूब बड़ा अंक आपको दे दे तो 10 से भाग नहीं देना है, लास्ट वाले अंक को केवल पकड़ना है, 2 2 10 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। फिर मान लीजिए 6 3 9 8 7 5 0, 0 लास्ट में 0 आ गया ना, तो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। तो 10 का तो काफी आसान है, बड़ी आसान से आप लोग सीख लेंगे। 10 में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला अंक यदि 0 मिल गया, 10 से क्या होगी, संख्याएं विभाज्य होंगी। अब इनको मिटा रहे हैं बाबू। अब सीख रहे हम लोग 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यह था नहीं इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बढ़िया सीखिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनके सम व विषम, सम व विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर, अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वे सभी संख्याएं किससे विभाज्य होती हैं, 11 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कि लिखें यहाँ पे हम 6 3 9, पहले सम और विषम स्थान का मतलब समझिएगा, 3 2 5 6, अभी पहला स्थान है, अभी दूसरा स्थान है, अभी तीसरा स्थान है, अभी चौथा स्थान है, मतलब ये वाला आपका विषम स्थान है, ये वाला आपका सम स्थान है, स्थान सम स्थान है, ये आपका विषम स्थान है, और है क्या वो सम स्थान है। इन्हें सम संख्या मत देखिएगा आप लोग, हाँ स्थान देखना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 1 3 ये क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएगा, और 2 और 4 वाला क्या हो जाएगा वो सम स्थान हो जाएगा। जैसे और देखिए 6 3 9 5 8 2 1, आइए आपका विषम स्थान हो गया, आइए आपका सम स्थान, विषम स्थान, यह भी सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान। तो स्थान आप लोग समझ लीजिए, समझिए काम ही बन गया है ना। ये लोग, कई लोग क्या करते हैं, सम और विषम संख्याओं को जोड़ करके उसका योग करके और फिर अंतर निकालते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, पता नहीं कैसे उन लोग का आंसर आता है। तो ऐसा दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है, सम स्थान अलग जोड़ना है, विषम स्थान अलग जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के बाद संख्या मिलेगी, और 11 से कट जा रही है तो समझिए पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। तो एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ठीक है बाबू, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 1 2 3, या फिर ऐसे लिखिए, पहले वर्ग लिखिए 1331, मान लीजिए लिख दें हम, क्या यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले विषम स्थान लीजिए, विषम स्थान पे क्या है 1 और 3, और सम स्थान पे भी क्या है 3 और 1, तो विषम स्थान वाले को जोड़िए, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और सम स्थान वाला 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में से 4 निकल गया तो 0, मतलब पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। और मैं कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। जैसे लिखो यहाँ पे
अब देखिए क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी, तो चेक किया जाए। चेक करें, पहले विषम स्थान लीजिए। देखिए विषम स्थान है, अरे वाला आपका सम स्थान है। विषम स्थान 6 3 9 9 2 11, जोड़ने पर कितना आया 11। सम स्थान वाला 3 3 3 6 6 5 11, कितना आया 11। 11 में 11 घटा दिए, वैल्यू कितना आया 0। 0 11 से कट जाता है ना, मतलब संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब और मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखे हम मान लीजिए संख्या आपको मिल जाए। अब बोले कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे आप, पहले विषम स्थान लेंगे। विषम स्थान में क्या है 9 8 4, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21। माइनस इसको करना है सम स्थान वाले को, 2 में 8 जोड़ेंगे 10। बताइए 21 में से 10 निकल गया तो 11। 11 11 के टेबल में आता है ना, तो यह संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। मतलब आसानी से आप कह सकते हैं सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती है, 11 से विभाज्य होती है। तो 11 तक विभाजकता का नियम आप देख चुके हैं। आप सबको मिलाकर कुछ ट्रिक है उसको बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे वाली संख्याओं को बताऊंगा बड़े बड़े नंबर से कैसे देखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे। अब देखिएगा एक ट्रिक देखिए। पहला 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16। ठीक है। मतलब यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट जा रहा है तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। वे संख्याएं जिनका अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। ठीक है बाबू। अब देखिए 3 और 9 के लिए इन दोनों का एक ही रूल काम करता है बाबू। रूल क्या काम करता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, और यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। एक बार और सुनिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। ठीक है बाबू। ये हो गया 3 और 9 के लिए। अब देखा जाए 5 का तो बिल्कुल आसानी है। अब इनको मिटा के बड़े बड़े नंबर को मैं लिख रहा हूं उसको समझिए। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, है ना, विभाजकता का नियम, फिर आगे बढ़ा जाएगा। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। और फिर वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए 6 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के दुगने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। और फिर 8 से रूल क्या कहता है बाबू, वे संख्याएं जिनका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। अब वे संख्याएं जिनका अंकों का योगफल 9 से कट जाए पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। अब वे संख्या जिनका अंतिम अंक 0 हो वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। अब वे संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती हैं। अब बड़े बड़े नंबर को देख रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े नंबर मतलब 99 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 77 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, सभी संख्याओं को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले एक बात मैं रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ। अभी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इसका तो पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आप लोग को मालूम है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे उसे क्या कहलाती है, HCF कहलाती है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं काट दे उसे क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। चलिए एचसीएफ का मतलब आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए 6 लिखूं यहाँ पे, फिर 12 लिखूं, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 21, 20 भी लिख लीजिए, 20, फिर मान लीजिए 22, 24, फिर मान लीजिए बाबू 26, फिर लिखो यहाँ पे 36, फिर लिखो यहाँ पे 42। अब आगे देखिएगा बाबू, आगे नीचे आ रहे बाबू। अब आगे देखिए, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखूं मैं 56, फिर लिखूं यहाँ पे 56 के बाद 66, फिर 72, फिर 88। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम कहाँ पे लिख दूं बाबू, वो इंपॉर्टेंट के लिए जगह ये नहीं बचा, कहाँ इंपॉर्टेंट लिख दें हम, यहाँ लिख दे रहे हैं 99। आपको तरीका मालूम चल गया ना तो सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको लग जाएगा, कहीं से ही प्रश्न बना देंगे। 110 बोल दे, 102 बोल दे, 120 बोल दे, कुछ भी बोल दे, बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे। अब देखिए 6 से विभाजकता का नियम, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसे गुणा करने पे 6 आ जाए और उसका एचसीएफ 1 हो। यह बात मेन होना चाहिए बाबू, दोनों संख्याओं के गुणनफल का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एस है ना बाबू, एचसीएफ नीचे लिख दिया जाए, ठीक है। देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर एचसीएफ 1 आ गया तो समझिए कि बिल्कुल हमारा तरीका सही जा रहा है। तो 6 को ऐसे दो भागों में बांटिए, मतलब दो संख्याओं में बांटिए जिनका गुणनफल क्या हो, 6 हो, और दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 आए। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। 2 और 3 को काटने वाली एक संख्या, उसका नाम क्या है, 1। तो वे संख्या जो 2 से कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी, वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। अब 12 का रोल देखिए बाबू, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। वे संख्या जो 4 से भी कट जाएंगी, 3 से भी कट जाएंगी, पूरी संख्याएं 12 से विभाज्य होंगी। ठीक है बाबू, 12 से विभाज्य होंगी। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 गुणे 2 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, 6 और 2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, इनको काटने वाली संख्या 2 हो जाएगी। 2 नहीं, हमको 1 होना चाहिए, 2 आ गया ही, मतलब यह क्या है, गलत है, इसको हम नहीं लेंगे। फिर मान लीजिए 14 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 7 दूना 14, 15 क्या हो जाएगा बाबू, 5 तिहाई 15। यहाँ देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18। अभी कहेंगे सर यहाँ पे 6 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, 3 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटने वाली एक संख्या है 3, इसलिए 6 और 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 9 और 2 लेंगे। इसका क्या हो जाएगा बाबू, 7 गुणे 3, इसका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा, 11 गुणे 2। अब 24 का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3। कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रश्नों का निपटारा आप लोग कर देंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, 13 गुणे 2, इसको क्या लिखेंगे, 9 गुणे में 4, इसको क्या लिखेंगे बाबू, 7 गुणे में 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 गुणे में 7, इनको क्या लिखेंगे, 11 गुणे में 6। बाकी तो 9 का, 2 का, 7 का, 3 का सब डिविजिबिलिटी रूल अभी हम आपको सिखाए हैं, है ना। दोनों से विभाज्य करिए, ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिक विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए, जैसे 8 गुणे 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 11 गुणे में 8। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे बाबू, 9 गुणे में 11। अब कोई भी नंबर आएगा बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे कि संख्याएं विभाज्य हैं कि नहीं है। ठीक है बाबू, अब देखिए प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना कहां से हो रही है इस समय, 99 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 88 से, फिर मान लीजिए 72 से, 66 से। अब बच्चा देख के डर जाता है, इतना बड़ा भाग देना पड़ेगा, भाग थोड़ी देना है हम लोगों को, तो रूल याद रखना है कि इस रूल से हम चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीखे नहीं है, 9 का रूल सीखे नहीं है, फिर मान लीजिए 8 का सीखे नहीं है, 11 का सीखे नहीं है, तरीका लगाइए, आंसर पाइए।
ठीक है ना बाबू। तो बड़ी आसानी से आप लोग डिविजिबिलिटी रूल का जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या इस पे जो प्रश्न बनते हैं किस तरीके से प्रश्न पेपर में आते हैं। अब प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।